नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर के आया आप लोगों के लिए कक्षा 5 भाग 1 पार्ट 1 हम भारत के भरत। जी हाँ साथियों, सर्दियों की छुट्टियां लगी हुई हैं तो हम इस पाठ का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग सभी पूरे ध्यान से पूरे मन से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करते हैं पाठ नंबर 1 कक्षा 5। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। ये पार्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है तो अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं यानी रिवीजन कर रहे हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। 26 जनवरी भी आ रही है तो एक गीत के रूप में अपन को तैयार कर लेंगे और पाठ का अपना काम हो जाएगा। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परीक्षा पाले हम श्रम से बलिदान से, इसी उम्र में परीक्षा पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। ये अपने पहले पाठ की कविता है या पहला पाठ है। इसमें अपने देश के बारे में बताया गया है कि अपना देश कितना महान है, अपने देश के जो कार्य हैं, अपने देश के जो लोग हैं वो कैसे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो इस गीत को अपन एक पाठ के रूप में तो याद करेंगे ही, परीक्षा के रूप में तो तैयार करेंगे ही, साथ ही साथ 26 जनवरी आ रही है तो वहां पर भी अपन इसको बोलने के लिए एक गीत के रूप में याद करेंगे। यानी यूँ कहूँ मैं कि अपन ने जो पहले पढ़ा था तब से अच्छे से याद है, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दो आप लोगों को कि 26 जनवरी आ रही है तो उस दिन आप इसको बोलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और इसके मेरे पास 3-4 वीडियोस है अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग धुन में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको वहां पर इसके लिंक भेज दूंगा ताकि आप उनको वहां से देख सकें। चलिए बात करते हैं अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य है शब्द और अर्थ। इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थ यहाँ देख लीजिए। एक बार पहले देख लेता अपन ने, दूसरी बार देख लीजिए।
संतान जो है औलाद या संतति, जैसे अपने पिता की संतान अपन है। सौगात का मतलब होता है भेंट या उपहार, जैसे अपन कोई गिफ्ट देता है ना, अपन अंग्रेजी में बोलते हैं यार उसने मुझे गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट जो बोलते हैं उसको भेंट या उपहार सौगात है। पुरखों यानी अपने जो पूर्वजों हैं, अपने पूर्वज अपन के लिए जो छोड़ करके गए हैं, वो अपने पूर्वजों की सौगात है, यानी अपने पुरखे अपने लिए जो छोड़ करके गए हैं वो अपन को सौगात में मिला, यानी उपहार में मिला है। अपन को कोई पेमेंट थोड़ी चुकाना पड़ा है। ये दहकना यानी दुखी होना, तपना, धधकना यानी कठोर मेहनत करना। समर का मतलब होता है युद्ध, जी हाँ युद्ध। अचरज यानी आश्चर्य, पूरे विश्व ने अचरज से उंगली दबाई है, यानी आश्चर्य के साथ कि यार देश, भारत देश ऐसा कैसा देश है, भारत में ऐसा क्या हो रहा है, भारत में ऐसा कैसे हो सकता है, भारत में इतनी खूबियां कैसे हैं, भारत में इतनी संसाधन कैसे हैं, भारत के लोग इतने तेजस्वी कैसे हैं, ये इतना आश्चर्य विदेशों को होता है। व्रत एक संकल्प है, नियम है, उपवास है। जैसे गांव में, शहरों में लोग व्रत करते हैं, भाई आज मैं सुबह से शाम तक खाना नहीं खाऊंगा, एक ही समय पर खाना खाऊंगा, या नमक से बना हुआ या आटे से बना हुआ भोजन नहीं करूंगा। तो एक प्रकार का वो व्रत होता है, संकल्प होता है, नियम होते हैं, भाई विद्यालय इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये सारी एक प्रकार के सारे ये व्रत हैं। चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना, जैसे एक किसान खेत में जानवरों की रक्षा करता है, सॉरी फसल की रक्षा करता है, जानवरों से बचाता है। और अपने जो फौजी जवान हैं, जो अपने आर्मी के जो जवान हैं, वो बॉर्डर पर देश की रखवाली करते हैं। तो जो बच्चा आज पढ़ रहा है, पढ़ करके पता नहीं कौन सा बच्चा कब फौजी बन जाए, तो उसको चौकस पहरेदारी करनी होती है। इस प्रकार चौकस पहरेदारी का अर्थ है सावधानी के साथ रखवाली करना। Thanks for watching. Like and share. Subscribe our channel for more updates.